आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खौफनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे जिसने इंसान को दरिंदा बनने में मजबूर कर दिया। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये घटना है 1940 की, जब सोवियत यूनियन ने स्लीप एक्सपेरिमेंट के लिए विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था। उनमें से 5 कैदियों को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया। उन सभी को इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था। शर्त रखी गई थी, अगर ये कैदी बिना नींद लिए इस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक 30 दिनों तक पूरा कर लेते तो सभी कैदियों को आजाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखना था वहाँ उन्हें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए किताबें से लेकर हर तरीके की सुविधा दी गई थी, लेकिन उन्हें सोने या बैठने की कोई भी चीज नहीं दी गई थी। उस समय सीसीटीवी कैमरा न होने के कारण उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर लगाए गए थे और साथ ही में कमरे की हलचल जानने के लिए उस कमरे में एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था। कैदियों को नींद न आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस उन्हें जगाए रखने में मदद करती थी। 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी और 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से कई घंटों तक लगातार चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसकी वोकल कॉर्ड फट जाती है और उसकी आवाज चली जाती है। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उस कमरे में छोड़ी जा रही थी उसका असर अब दिखने लगा था और वो सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे और वो सभी अब कमरे के अंदर अजीब सी हरकतें करने लगे थे। कोई देख ना ले इस वजह से उन सभी ने किताबों के पन्ने फाड़कर उस खिड़की पे चिपकाना चालू कर दिया था। धीरे धीरे रिसर्चर्स उनके कमरे में गैस की मात्रा बढ़ाने लगे तो कुछ दिनों तक उस कमरे में अजीब तरीके की बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल बंद हो गई। पहले रिसर्चर्स को लगा कि माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम होगी। हालांकि रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वो सभी कैदी जिंदा है, इसलिए कोई भी उस कमरे में नहीं जाना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों तक जब उस कमरे से कोई भी आवाज नहीं आती है तो रिसर्चर्स उस कमरे में जाने का फैसला करते हैं। दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि हम माइक्रोफोन की जांच करने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और सभी कैदी दरवाजे से दूर हट जाएं और जमीन पर लेट जाएं, और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे उसी वक्त गोली मार दी जाएगी। तभी अंदर से बेहद खौफनाक आवाज में से एक कैदी उन्हें अंदर आने से मना करता है और साथ ही कहता है वो अब आजाद नहीं होना चाहते। ये सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो अंदर का नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला था, क्योंकि जो खाना कैदियों को दिया गया था उन्होंने उस खाने को छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून फैला हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पे पड़े हुए मांस के टुकड़े को खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नजारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए, जिसके बाद उन सभी कैदियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब सारे कैदियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब सारे कैदी झटपटाने और चिल्लाने लगते हैं और साथ ही साथ गैस की फिर से चालू करने की मांग करने लगते हैं और साथ ही साथ उस कमरे में जाने के लिए रिसर्चर से बार बार भीख मांगने लगते हैं। जब सारे कैदी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो उनका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के लिए कैदियों को बेहोश करने के लिए मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। आपको बता दें कि मॉर्फिन के 1 इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो जाता है, लेकिन मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन के बाद भी वो सारे कैदी अभी होश में थे और बार बार डॉक्टर से बोल रहे थे कि हमें होश में रखकर ही हमारा ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उन सभी कैदियों को अब दर्द में मजा आने लगा था और साथ ही में वो सारे कैदी उस कमरे में बार बार जाने के लिए भीख मांग रहे थे। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की जान चली जाती है, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे हैवानियत का रूप लेने लगा था। लेकिन इसके बावजूद इस एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं जाता है और बाद में बाकी 2 कैदियों को वापस उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन कैदियों की हालत देखते हुए रिसर्चर्स बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके और इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ रखा गया। लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि जिसके कारण उसने चीफ कमांडर के साथ 2 रिसर्चर्स को गोली मारकर बाकी बचे हुए 2 कैदियों को भी गोली मार दी और खुद को भी गोली मारकर उसने उस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफना दिया। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को वहीं रोक दिया गया और भविष्य में ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। आपको क्या लगता है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।